पहले बात करेंगे मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक्तसादी राब्ता कमेटी के इजलास में रोजवेल्ट होटल की माली इमदाद की फराहमी की मंजूरी दे दी गई है। ज़राए के मुताबिक रोजवेल्ट होटल के $105 मिलियन के वाजिबात अदा करने की असूली मंजूरी दी गई है। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलखम से। अशरफ, मजीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी, जैसा कि आपने कहा, आज के एजेंडे पे सबसे अहम आइटम जो थी वो तो रोजवेल्ट होटल के हवाले से थी कि जो लॉस में जा रहा है पीआई की प्रॉपर्टी, उसको फौरी तौर पर उसके माली मसाइल हल किए जाएं, जिसके लिए $10 करोड़ 50 लाख होटल को जारी करने की मंजूरी दी गई है। दूसरी अहम चीज थी कि वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से जो कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत शुरू करने की मंजूरी दी गई है, जिसमें तमाम शहरी इससे बिला इम्तियाज में कोई तकसीम रवा नहीं रखी जाएगी, उसके प्रोग्राम को शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है और जिसका बाकायदा ऐलान मुशीर खजाना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए भी फंड जारी करने की मंजूरी दी गई है और इस तरह कोविड से एमरजेंसी फंड जो क्रिएट किया गया था उसमें भी $3 मिलियन फौरी तौर पर फराहम करने की मंजूरी दी गई है ईसीसी के इजलास में। जी, सबसे अहम चीज जो पाकिस्तान की टूरिस्ट और ट्रैवल इंडस्ट्री बुरी तरह रिसेशन का शिकार है पिछले 6 महीने से पाबंदियों की वजह से, उसके लिए भी जो ट्रैवल एजेंट्स हैं और टूरिज्म का कारोबार करने वाले एजेंट्स हैं उनको सालाना एक फीस की अदा करनी होती है हुकूमत को, वो फीस माफ कर दी गई है, उनको जो फीस अदा करने की जरूरत नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया अशरफ मलकम अपडेट करने के लिए। नैब ऑफिस के बाहर हंगामा आराई का मामला। मरियम नवाज ने गुज़श्ता रोज़ अपनी गाड़ी को पहुंचने वाले नुकसान की वीडियो जारी कर दी और कहा कि ये बुलेट प्रूफ गाड़ी उनकी नहीं, मियां साहब की है। उनकी गाड़ी पर हर तरफ से पत्थरों से हमला किया गया। जिस तरह गाड़ी को नुकसान पहुंचा ये पत्थरों से कुछ ज्यादा था। लाहौर की मकामी अदालत ने नैब ऑफिस के बाहर तोड़फोड़ के इल्जाम में गिरफ्तार तमाम नून लीगी कारकुनान को जेल भिजवा दिया है। पुलिस ने नैब ऑफिस के बाहर तोड़फोड़ के इल्जाम में मुस्लिम लीग नून के गिरफ्तार 58 कारकुनान को जिला कचहरी में जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। तफ्तीशी अफसर की जानिब से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, ताहम अदालत ने गिरफ्तार नून लीगी कारकुनान को 14 रोज के जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। इससे पहले नून लीगी कारकुनों को हथकड़ियों में जिला कचहरी लाया गया तो वो हाथों से विक्ट्री निशान बना रहे थे। नून लीग की लीगल टीम भी उनके हमरा थी। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का बयान आपसे शेयर करें। उन्होंने पार्टी रहनुमाओं कारकुनों को हथकड़ियां लगाकर पेश करने की मजम्मत की है कि सियासी कारकुनान के साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि कारकुनान पर तशद्दुद और उन्हीं को हथकड़ियां लगाना हुक्मरानों की फस्ताई सोच का सबूत है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत सियासत को ज़ाती इंतकाम में बदल रही है, जो अफसोसनाक है। ये भी कहा कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की रिहाई तक चैन से नहीं बैठेंगे। कारकुनान के अज़्म और हिम्मत पर फ़ख्र है, सबको सलाम पेश करता हूँ। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के जवां हिम्मतों ने अवाम दुश्मन हुकूमत को खौफज़दा कर दिया। इंशाअल्लाह जल्द नाहक गिरफ्तार कारकुनान रिहा होंगे। वुकला कारकुनान के कानूनी हक के लिए कोशा हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने तनकीद करते हुए कहा है कि बदनीयती सामने आने पर बेगम सफदर और नून लीगी क़यादत बेढंगी तावीलें पेश कर रहे हैं। वाक़े की वीडियोज़ उनके गले सड़े इखलाक और झूठे बयानात का मुंह चढ़ा रही हैं। उन्होंने कहा कि बेगम सफदर आवान के उस्ताद परवेज़ रशीद ने उन्हें और नून लीग को ज़मीन बोस कर दिया। आज लीगी क़यादत परवेज़ रशीद से कह रही है, हुए तुम दोस्त जिसके, दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। कौमी असम्बली में भी नैब लाहौर के बाहर हुई हंगामा आराई की बाज़गश्त जारी रही। ख्वाजा आसिफ ने लीगी रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि राना तनवीर कल स्पीकर चैम्बर में मौजूद थे, उनका नाम भी डाल दिया। इससे अंदाजा लगा लें कितनी झूठी और गलत कार्रवाई की गई। आप जो कार्रवाई लाहौर में हुई है उसकी सदाकत का इस बात से अंदाजा कर सकते हैं कि राना तनवीर साहब कल हाउस में मौजूद थे। हाउस की पार्टिसिपेट जो कार्रवाई है उसमें हिस्सा ले रहे थे। आपके स्पीकर साहब के आपके चेंबर में बैठे हुए थे, आपके साथ बैठे हुए थे और FIR में राना तनवीर साहब का नाम है। इससे जाहिर होता है कि कितनी झूठी
और कितनी गलत कार्रवाई जो है सारी की सारी झूठ पे मबनी जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो अराकीन हैं, जो सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, और वहाँ पे जो हमारे असेंबली के अराकीन पहुंचे थे उनके खिलाफ कितनी झूठी कार्रवाई पंजाब हुकूमत कर रही है। पुलिस ने इतनी जो है वो जो है कोशिश नहीं की या गवारा नहीं किया कि कम से कम वेरीफाई कर लें कि वहाँ पे कौन बंदा, जिसका नाम आया वो उसका नाम वहाँ पे डाल दिया है। ये बहुत बड़ी ज़्यादती। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुक़दमे में राना तनवीर का नाम गलत आने पर ताउन का यकीन दिला दिया। साथ ही ये भी कहा कि दूसरा नुक्ता नज़र ये है कि ड्रामा स्टेज किया गया। यकदम गाड़ियों में पत्थर कहां से नमूदार हुए? बिला जवाज इनका नाम आया है तो हम मिलके आपका साथ देंगे कि कोई इस किस्म की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मैं मेंबरान की खिदमत में अर्ज करना चाहूँगा कि इस पर जो कल का वाक़या है इस पर एक तवील बहस हो सकती है, क्योंकि दो नुक्ता नज़र हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू आपका है, आपका हक है इसको रेज करना। एक दूसरा नुक्ता नज़र भी है, और वो नुक्ता नज़र कहता है कि लोग जानना चाहेंगे कि यकदम वो गाड़ियों में पत्थर कहाँ से नमूदार हो गए। वो जो सारी कार्रवाई थी, होना तो आपने पेश था अपना नुक्ता नज़र बयान करने के लिए, उससे तवज्जो हटाने के लिए एक नुक्ता नज़र है। ये सारा जो एक स्टेज्ड ड्रामा था वो किया गया। अब दो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, इस पे बहस हो सकती है। मैं नहीं चाहता इस वक्त कि हम हाउस का माहौल इसको मुतासर करें। नैब ने ख्वाजा बरादरान जमानत केस में नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से ख्वाजा बरादरान को जमानत देने का फैसला वापस लेने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि फैसले के पैराग्राफ नंबर 18 से 48 और 56 से 70 पर नजरसानी की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इन पैराग्राफ में संगीन नौइयत के रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशंस दी थी। नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फैसले में बाज़ रिमार्क्स ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को मुतासिर करेंगे। इन रिमार्क्स की रोशनी में ट्रायल कोर्ट के लिए फैसला करना मुश्किल होगा। फैसले में वादा मुआफ़ गवाह कैसर अमीन भट्ट के खिलाफ सख्त रिमार्क्स हैं। रिमार्क्स सुप्रीम कोर्ट के अपने ही एक फैसले के मयार पर पूरा नहीं उतरते। सुप्रीम कोर्ट ने NDMA को कराची भर के नालों की सफाई और अतराफ में कायम तजावजात फौरी खत्म करने का हुक्म दे दिया। 3 माह में रिपोर्ट तलब कर ली। तजावजात से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर आदम इत्मीनान का इजहार किया। रिमार्क्स देते हुए कहा कि पूरे शहर में तजावजात हैं, सूबाई हुकूमत नाकाम है। सिंध हुकूमत की नाकामी है कि वफाकी हुकूमत को यहाँ काम के लिए आना पड़ा। दादू के इलाके काशू में सैलाब गुजरे 5 रोज हो गए, लेकिन जिंदगी मामूल पर नहीं आ सकी है। मगरबी और मशरकी इलाकों के देहात का जोही से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है। पाक फौज NDMA की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। बलोचिस्तान के ज़िला खुजदार सैलाब की तबाही के आसार जाबजा यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मुतासरीन में खेमे फराहम किए जा रहे हैं। फसलों और मकानात के नुकसानात का तखमीना लगाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। सैलाब से मुतासरा M8 खुजदार शहदाद कोट शारा जुज़ी तौर पर ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई है। दादू में कीरथर पहाड़ी सिलसिलों में बारिश और नदी नालों में तोगयानी के बाद काछू में सैलाब की सूरत हाल बेहतर होती जा रही है। इरिगेशन जराये के मुताबिक गाज नदी में 9 फीट बुलंद सैलाबी रेला गुजर रहा है। कक्कड़ से पटगुल मोहम्मद, कस्बों से मस्त केहर शाह और गाज डैम जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। सड़क की बहाली से वस्ती काछू के 100 देहात का दादू से जमीनी राब्ता बहाल हो गया है। ताहम काछू के मगरबी और मशरकी इलाकों के देहात का जूही से जमीनी राब्ता मुनक़ता है। सयाहती मरकज गोरख हिल स्टेशन का भी जमीनी राब्ता अब तक मुनक़ता है। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाब के बाद बहाली का काम शुरू हो गया है। मुतासिरा मकानात और फसलों के नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। जिला इंतजामिया और NDMA की जानिब से मुतासरीन में खैमे और खुराक तकसीम की जा रही है। खुजदार शहदाद कोट कौमी शहरा M8 को ट्रैफिक के लिए जुज़वी बहाल कर दिया गया है। बलूचिस्तान के शहर खुजदार से सैलाबी रेला तो गुजर गया, लेकिन अपने पीछे तबाही के मनाजिर छोड़ गया। कर्जे लेकर छोटे पैमाने पर काश्तकारी करने वाले काश्तकारों की फसलें तबाह हो गईं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कसीम सईद ने तहसील खुजदार के नवाही इलाके का सफ़र किया है।
रिपोर्ट कर रहा हूँ इस वक्त बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट खुजदार के नवाही इलाके ज़ीदी से, जहाँ एक तरफ कनेक्टिविटी बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों से मुतासर है, लोगों के घराने तबाह हो गए हैं, वहीं पर फसलें भी बड़ी तादाद में इससे मुतासर हुई हैं, और जो कि ये वो चीज़ें हैं जो मंजर पर नहीं आ सकें। जियो न्यूज़ की टीम यहाँ पर मौजूद है, मेरे साथ कैमरामैन फरहान इलियास मौजूद है, जो दिखाएँगे कि यहाँ पर तकरीबन 1500 से 1600 एकड़ पर ये खड़ी कपास की फसल थी जो लहलहा रही थी, लेकिन सैलाबी रेला इसको बहा के ले गया। और दूसरी जानब यहाँ के काश्तकारों ने प्याज लगाई हुई थी, उसके बीज लगाए थे, वो मुकम्मल तौर पर बह गए और अब आप देख सकते हैं ये ज़मीन बिल्कुल कोरी है। यहाँ पर मौजूद काश्तकारों से जानते हैं कि उन्हें किन चैलेंजेस का सामना है। तकरीबन सिर्फ मेरे ज़ात के 15 लाख 16 लाख का नुकसान हुआ है। अच्छा, तो कितने एकड़ पर यहाँ पे ज़मीन थी और क्या हुआ था जब रेला आया? रेला आया तो बड़ा ही पानी था, ज़बरदस्त पानी था, जो कि बहा कर सारे ले गए। जितने भी नुकसान हुए अभी तक सरकारी एक बंदा भी हमारे पास नहीं आया। कर्ज लेके आते हैं वो कराची से। अच्छा, फिर आस्ते आस्ते ये कपास से या वगैरह होता है फसलें, फिर यहाँ से कमा कर उसको देते हैं। ठीक। हाँ, वो भी कर्ज लेके आते हैं। ठीक। बहुत गरीब लोग हैं। तो मकामी काश्तकार ये कहते हैं कि जिन लोगों के घर बार यहाँ पर तबाह हुए हैं उनको रहने के लिए आर्जी तौर पर खैमे तो फराहम कर दिए गए हैं, लेकिन जो इनका माली नुकसान हुआ है फसल जाने की सूरत में, उसके हवाले से कोई हुकूमती शख्सियत अभी तक बात करने को तैयार नहीं है। कैमरामैन फरहान इलियास के साथ मोहम्मद कसीम सईद, जियो न्यूज़, खुजदार। बारिशों ने बलूचिस्तान के शहर खुजदार में राब्ता सड़कों से लेकर आबादियों तक को शदीद नुकसान पहुंचाया है। यहाँ मौजूद घराने तूफ़ानी बारिशों का आसान हदफ कैसे बन जाते हैं, इस बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं खुजदार से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे फरहान इलियास। मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ बलूचिस्तान के इलाके खुजदार से। यहाँ पर जब मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी हुआ, सैलाबी रेले ने कई सड़कें और पुलों को तो बहाया, मगर दर्जनों घर भी इसमें बह गए। उनके मकीन नकल मकानी पे मजबूर हो गए हैं। यहाँ पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अयूब बलोच, उनसे पूछते हैं कि क्या वजूहात है कि ये घर पानी में बह जाते हैं। इनको ऐसे इलाकों में आबाद किया जाता है जहाँ पे पानी नज़दीक हो, और उनकी बुनियादी वजह यही है कि पानी से नज़दीक हों कि जानवर और ख़ुद भी पानी बासानी ले सकें। देखिए, ये बुनियादी तौर पर तो मिट्टी और गारे उससे बनते हैं, भूसे से बनते हैं। ज़ाहिर सी बात है इनकी उम्र तो जितनी ज़्यादा नहीं होती है। मिट्टी को अगर थोड़ा सा भी पानी लग जाए तो मिट्टी तो नीचे ज़मीन बोस हो जाती है। इन मकानात के जो मकीन हैं उनका कहना है कि आर्जी तौर पे तो उन्होंने पनाह ले ली है अपने रिश्तेदारों के घरों पे और सरकारी स्कूल में, मगर हुकूमत को चाहिए कि इनके लिए कोई मुस्तकिल हल निकाले। स्पोर्ट्स में कुछ बात करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट कल से साउथहैम्पटन में शुरू होगा। पाकिस्तान टीम में एक तब्दीली है, शादाब खान की जगह फवाद आलम को मौका दिया जाएगा। फवाद आलम 2009 के बाद पहला टेस्ट खेलेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड फिर आमने सामने। पाकिस्तान टीम पहली बार साउथहैम्पटन में टेस्ट मैच खेलेगी। ग्रीन कैप सीरीज बराबर करने के लिए पुरआज़्म, जिसके लिए खिलाड़ियों ने कल सुबह के सेशन में भरपूर ट्रेनिंग की। फिजिकल ट्रेनिंग के साथ फील्डिंग ड्रिल्स भी करवाई गई, जिसके बाद नेट पर बॉलिंग और बैटिंग की खूब प्रैक्टिस की। जराए के मुताबिक दूसरे टेस्ट में शादाब खान को ड्रॉप किया जाएगा, उनकी जगह फाइनल 11 में फवाद आलम को मौका दिया जाएगा। फवाद आलम 2009 के बाद पहला टेस्ट खेलेंगे। जराए के मुताबिक बाएं हाथ के बैट्समैन नंबर 6 पर बैटिंग के लिए आएंगे। कौमी टीम दूसरे टेस्ट की तैयारियों को आज हातमी शक्ल देगी, लेकिन मौसम इस टेस्ट में रुकावट डाल सकता है। मैच के दौरान 4 रोज बारिश की पेशगोई की गई है। इंग्लैंड को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। मेजबान टीम ने ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में 3 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी। पाकिस्तानी टेनिस स्टार एहसामुल हक ने कौमी क्रिकेट टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। उनका कहना है कि इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान टीम कमबैक करेगी। सीरीज अभी शुरू हुई है, कौमी टीम बाकी मैचेस में अच्छे नताइज देगी। टीम को वक्त दें और उन्हें सपोर्ट करें। फॉर्म से यही कहूंगा, और जो हमारे एक्सपर्ट्स भी हैं क्रिकेट के, टू ट्राई टू टेक इट इजी ऑन देम जी। अभी सिर्फ पहला टेस्ट है जो कि 6 महीने के बाद खेले हमारी टीम। इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी खेला, उसके बाद आयरलैंड के साथ वनडे सीरीज भी रही, तो वो काफी मैच ग्रूम हो चुके हुए थे, मैच फिट थे। तो जस्ट गिव देम टाइम, सपोर्ट देम, एंड आई एम लुकिंग फॉर पॉजिटिव रिजल्ट्स इंशाल्लाह इन द कमिंग टेस्ट मैचेस एंड T20 सीरीज आल्सो।